हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, भारतीय हेक्साकॉम का जो आईपीओ है, इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आज की तारीख में पहला दिन था। पहले दिन इस आईपीओ को बहुत ही कम सब्सक्रिप्शन देखने को मिला, मतलब बहुत ही कम डिमांड रही इस आईपीओ की। हालांकि इसको सब्सक्रिप्शन तो बहुत ही कम मिला है, पर अगर इसकी एंकर लिस्ट देखें, एंकर लिस्ट बहुत ही शानदार आई है। पर्सनली जो मुझे फील हो रहा है कि जो इसकी एंकर लिस्ट है, इसको 10 आउट ऑफ 10 दे सकते हैं, मतलब 10 में से 10 नंबर दे सकते हैं। और वो क्यों दे सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के अंदर। इसकी एंकर लिस्ट जानेंगे, इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस जानेंगे, मतलब इसको टोटल कितने गुना सब्सक्रिप्शन मिला है, और इसके अलावा इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम क्या चल रहा है, वो सारी चीजें हम डिस्कशन करेंगे, ताकि क्या है कि आपको लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे, लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे और आपकी हेल्प होती रहे। उसके अलावा आप बात करें एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स का जो आईपीओ, उसकी आज लिस्टिंग थी। लिस्टिंग बहुत ही शॉकिंग देखने को मिली। क्यों देखने को मिली मैं वो भी आपको बताता हूं। ये आईपीओ जो हमें अलॉट हुआ था 210 रुपए के अंदर, और इसकी बीएसई पर लिस्टिंग हुई है 225 रुपए के आसपास, मतलब लगभग 7-7.5% जैसा लिस्टिंग है। उसके बाद 5% का अपर सर्किट, और एनएसई पर जो लिस्टिंग हुई है 215 रुपए के आसपास, उसके बाद 5% का सर्किट लग गया। हालांकि ये अच्छी बात रही कि भाई लोगों को नुकसान नहीं देखने को मिला, लोगों को प्रॉफिट देखने को मिला। पर ये चीज खराब रही कि भाई जो इसकी जीएमपी चल रही थी 35 से 40% के आसपास, कल हमने डिस्कशन किया था, और काफी लोग मुझे कह रहे थे कि भाई आप तो कम बता रहे हो, 50 से 60% जीएमपी चल रही है। भाई मुझे पता है, मैं तो कम से कम लेकर चलता हूं, क्योंकि अभी जीएमपी के डेटा जो है फेक आ रहे हैं, मतलब इन पर पूरा भरोसा नहीं कर सकते। इसीलिए मैं आपको हर वीडियो के अंदर यही कहता हूं कि जीएमपी के पूरे भरोसे ना रहें। पहले तो जीएमपी के डेटा फिर भी अच्छे आते थे, सही आते थे। अभी क्या है कि जीएमपी थोड़ी मैनिपुलेट हो रही है, गलत हो रही है बहुत ज्यादा। इस पर मतलब लोग क्या है कि ऑपरेटर वगैरह गेम खेल रहे हैं। अगर इसी तरह से लिस्टिंग होती रही, मतलब जो भी आईपीओज हैं, तो क्या है कि लोगों का विश्वास उठ जाएगा। अब देखिए जीएमपी पर से तो लोगों का विश्वास उठ ही गया है। आपको क्या लगता है, ये ऑपरेटर कोई गेम खेल रहा है, या जितनी भी वेबसाइट्स वगैरह जो ये जीएमपी वगैरह हमें दिखा रही है, या ऑफलाइन जो भी ब्रोकर्स हैं वो हमें जीएमपी दिखा रहे हैं, वो गलत है, मतलब फेक डेटा बता रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? मतलब आपको क्या लगता है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे तो ऑपरेटर का गेम भी लग रहा है और जीएमपी की जो डेटा है वो भी फेक ही लग रहे हैं। मतलब मैं आपको वैसे रोज ही कहता हूं, आप सोच रहे होंगे कि मैं हर वीडियो के अंदर ऐसा अभी क्यों कह रहा हूं। अभी रिसेंटली 2-3 महीने से कह रहा हूं कि भाई जीएमपी फेक भी हो सकती है, इसीलिए जीएमपी के पूरे भरोसे ना रहें। हमें फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स, कंपनी का सेक्टर, सारी चीजें देखनी है। ये हमेशा मैं आपको वीडियो के अंदर कहता हूं, आप लोगों को ध्यान नहीं होगा। अभी पिछले 2-3 महीनों से मैं भी नोट कर रहा हूं कि जीएमपी के डेटा वगैरह फेक आ रहे हैं। हालांकि इस कंपनी में ज्यादा दिक्कत इसीलिए नहीं थी क्योंकि ये कंपनी फाइनेंशियली, फंडामेंटली स्ट्रांग है, सेक्टर इसका अच्छा है, ऐसी कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी। और हालांकि हाँ, ये बात सही है कि भाई हमें कम प्रॉफिट देखने को मिला, बाद में धीरे धीरे करके प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा, वो अलग चीज है। पर जो उम्मीद थी वो पूरी नहीं हुई, ये भी अलग चीज है, ये भी बात तो है। तो आपने क्या किया, आज इसको होल्ड करके बैठे हैं, सेल कर दिया, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे उम्मीद है कि ये शेयर जो है कुछ दिन और अच्छा प्रॉफिट देना चाहिए, मतलब क्योंकि जितना उम्मीद थी वैसी लिस्ट नहीं हुई, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट देना चाहिए। और आप में से किन किन लोगों ने आज इसको नया बाई किया वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर दोस्तों, भारतीय हेक्साकॉम का आईपीओ में अप्लाई करने के लिए पहला दिन था। तो पहले दिन इस आईपीओ को जो टोटल सब्सक्रिप्शन मिला है 0.35 गुना, 0.35 टाइम्स ये टोटल सब्सक्राइब हुआ है। अभी देखा तो सारे पोर्शन इसके अंडर सब्सक्राइब हैं, मतलब जिस हिसाब से इसका प्रमोटर ग्रुप है एयरटेल, उस हिसाब से देखा जाए तो इसको बहुत ही फीका सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। 811 करोड़ रुपए ही लगे हैं इस आईपीओ पर, बहुत कम सब्सक्रिप्शन है। और उम्मीद ऐसी ही थी, क्योंकि अगर देखें एयरटेल से कंपेयर करें भारतीय हेक्साकॉम को, तो उसके हाथ में बिजनेस बहुत कम है। हालांकि इसका प्रमोटर ग्रुप अच्छा है, इस कारण की इसकी रेपुटेशन वगैरह बनी हुई है। आप में से किन किन लोगों ने इस आईपीओ में अप्लाई किया है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि सब्सक्रिप्शन भले ही इसको कम मिला हो, पर इसकी एंकर लिस्ट 10 में से 10 आई है, मतलब बहुत ही शानदार इसकी एंकर लिस्ट आई है काफी दिनों बाद। मतलब पिछले साल भर से देखो तो काफी दिनों बाद मुझे कोई ऐसा आईपीओ देखने को मिला है जिसके अंदर परफेक्ट एंकर लिस्ट आप इसकी कह सकते हैं। चाहे बड़े बड़े इंडियन म्यूचुअल फंड्स की बात करें, चाहे बड़े एफआईआईज की बात करें, सारे लगभग बड़े एफआईआईज या सारे बड़े इंडियन म्यूचुअल फंड शामिल है इसकी एंकर लिस्ट के अंदर। इसीलिए मुझे ये 10 आउट ऑफ 10 एंकर लिस्ट लग रही है। तो सबसे पहले एफआईआईज की बात करें, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो विदेशी इन्वेस्टर्स होते हैं, उनकी बात करें तो उसके अंदर ब्लैक रॉक मतलब पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी, जो म्यूचुअल फंड कंपनी या एसेट मैनेजमेंट कंपनी जिसको बोल सकते हैं, सबसे बड़ी कंपनी है। और अभी ये जियो फाइनेंस के साथ भी इन्होंने अभी टाई अप किया म्यूचुअल फंड के लिए, ठीक है, तो उसने इन्वेस्ट किया है इसके अंदर। फिर कैपिटल ग्रुप है, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है, अमेरिकन फंड है, फिडिलिटी फंड है, मॉर्गन स्टैनले, एचएसबीसी, मतलब लगभग जो चुनिंदा बड़े बड़े नाम होते हैं एफआईएस के अंदर, वो सारे एफआईएस इसके अंदर शामिल है। तो एफआईएस के अंदर तो मतलब संतोषजनक इसका परफॉर्मेंस है। फिर इंडियन म्यूचुअल फंड्स के अंदर अगर बात करें
तो इंडियन टॉप म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं? सबसे बड़ा है SBI म्यूचुअल फंड, वो शामिल है। HDFC म्यूचुअल फंड वो शामिल है। ICICI म्यूचुअल फंड वो शामिल है। एक्सिस म्यूचुअल फंड वो शामिल है। आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड वो शामिल है। UTI, कोटक, बंधन, टाटा म्यूचुअल फंड, सारे बड़े जितने भी नाम हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर सारे इसमें अंदर शामिल है। टोटल 97 एंकर इन्वेस्टर्स शामिल हुए हैं इस IPO के अंदर। तो काफी बढ़िया बात आप इसकी कह सकते हैं। टोटल 1924 करोड़ रुपए, 1924 करोड़ रुपए इसकी एंकर लिस्ट के द्वारा लगाए गए हैं। तो काफी बढ़िया चीज है, मतलब एंकर लिस्ट 10 आउट ऑफ 10 कह सकते हैं। जब भी एंकर लिस्ट अच्छी आती है, एंकर लिस्ट मान के चलिए जब भी अच्छी आती है, तो समझ लीजिए वो लॉन्ग टर्म में हमें ज्यादा निराश नहीं करेगा। क्योंकि एंकर लिस्ट क्या होता है, उनका मतलब लॉक इन पीरियड भी होता है। तो क्या है कि वो 3 महीने तक तो इसको होल्ड करके बैठेंगे ही। तो एंकर लिस्ट के कारण भी क्या है कि बहुत मजबूती हमें देखने को मिलती है लॉन्ग टर्म के अंदर। अब इसकी एंकर लिस्ट अच्छी आने का कारण क्या है? तब एयरटेल जाना माना नाम है, इसका प्रमोटर ग्रुप है। एयरटेल की हिस्सेदारी इसके अंदर 70% सी है, 70% की हिस्सेदारी होगी, प्रमोटर ग्रुप एयरटेल है। तो क्या है कि अट्रैक्शन तो होना ही है। बाकी ओवरऑल कंपनी वाइज देखें, एयरटेल को कंपेयर करें और भारतीय हेक्साकॉम को कंपेयर करें, तो भारतीय हेक्साकॉम के पास बिजनेस बहुत कम है। अब बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। अगर आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है या इंटरेस्ट है इस IPO के अंदर, तो पहले दूसरे दिन का सब्सक्रिप्शन देखिए। तो पहले दिन तो कम मिला है, दूसरे दिन का सब्सक्रिप्शन देखिए, तीसरे दिन QIBs का सब्सक्रिप्शन देखिए 1-2 बजे के आसपास। अगर अच्छा मिलता है तो उस हिसाब से लग रहा है कि भाई वो निराश नहीं करेगा। बाकी ओवरऑल डिमांड अभी ठीक ठाक चल रही है, इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। बाकी सबसे पॉजिटिव पॉइंट तो मैंने आपको बताया, इसका प्रमोटर ग्रुप सबसे अच्छा है। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट हो गया इसकी एंकर लिस्ट अच्छी आई है, ठीक है। उसके अलावा ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स नजर नहीं आ रहे हैं। और एंकर लिस्ट के कारण हो सकता है GMP में थोड़ा उछाल देखने को मिला। जो GMP 5 से 7% के आसपास चल रही थी, आज की तारीख में 10% के आसपास बता रही है। 60 रुपए पर शेयर, 26 शेयर्स का लॉट है, तो 1560 रुपए जैसा एक लॉट पर फायदा देखने को मिल रहा है। परसेंटेज वाइज करीब 10% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। डिमांड अभी इसकी ठीक बनी हुई है। बाकी डिमांड अभी ओवरऑल देखें 20% से कम है, तो अभी अप्लाई करने के लिए थोड़ा सा रिस्की है पर्सनली, मतलब मेरे नज़रिए से। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अप्लाई कीजिए नहीं कीजिए, वो आपका डिसीजन है। और देखिए दोस्तों, GMP सिर्फ एक अंदाजा है, इसको अंदाजा मानकर ही चले। मैं आपको डेली कहता हूँ, आज आपके साथ प्रूफ हो गया SRM कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो इसलिए GMP को बिल्कुल भरोसे ना रहें। ये सिर्फ एक अंदाजा है, लोग भ्रमित भी हो रहे हैं। लोग क्या है कि गलत डेटा वगैरह अभी हर जगह चल रहा है, तो ये थोड़ा आप सावधान रहें। बाकी ओवरऑल SRM के अंदर तो मैंने आपको बताया फाइनेंशियली फंडामेंटली सेक्टर वाइज ठीक है। भारतीय हेक्साकॉम प्रमोटर ग्रुप अच्छा है, एंकर लिस्ट अच्छी आई है। बाकी इसके अंदर बिजनेस कम है एयरटेल से कंपेयर करें तो, ठीक है। बाकी हाँ, एयरटेल इसका प्रमोटर ग्रुप है तो उसको संभाल सकता है। बाकी ओवरऑल अगर मुझे चूज करने को कहें भाई भारतीय हेक्साकॉम और एयरटेल, तो मैं एयरटेल को चूज करूंगा, यही चीज़ है। बाकी ये आप चीज़ें ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बाकी फाइनल डिसीजन का वीडियो कल की तारीख में आपको दे दूंगा। उम्मीद करता हूं हमारी जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमैट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है।